मल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंज मुकुल मल हरणी किए तिलक गुण गण बश करणी। वह जो सुकृत पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहन तो सुप्रकाशु बड़े भाग्य उर आवई जातु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विलोचन ही अके मिटहि दोष दुख भवर जनी के तुझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जोझहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं राम चित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंजदृगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि धान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत दिखाने देखते हैं। गुरु पद रजन ऋतु मंजुल अंजन नयन यमिय दृगदोत विभंजन कर विमल विवेक विलोचन वर्णु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्भर करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता। प्रथम मही बंदौ प्रथम मही सुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के गणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपातो निरस विशद गुणमय फल जातु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस और विशद और गुणमय होता है। कपास की कोटि निरस होती है, संत चरित्र में विद्या शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास गुण संत होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना कंधे पर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लुढ़े जाने काटे जाने और भूने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज
आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलमल हरणी कर्म कथा रविनंदन वरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बट विश्वास चल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा देवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राहु देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कुनि समुझाहि जन मुदित मना कुनि समुझाहि जन मुदित मना मंजहि अति अनुराग लाई चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मुक्त चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला का होय पिक बक उमराला सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज के स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मुक्त चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला का कहोय पिक बक उमराला सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहे निज होनी जलचर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन इतने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गति भूत भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई
तो जानब सतसंग प्रभाव, लोक भेद न आनऊ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, मनि मन समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन संगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सपुचानी। तो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूह नहीं कह सकते। बंधु संत समान कित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर धोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनकी चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। भाल विनय पुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत। कृपा करौ रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन, शोक न शावन। प्रगट भये तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही।
अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं को धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ना प्रभु कहु चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठाने ज्ञान ज्ञान जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण निज जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने अपने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब वो अत्यंत निर्बल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन भाग उबर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मांगती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इस आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल आप। केवल यही चाहते हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज मम सिर धर कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बारी हरि चरण परी। जो अति मन भावा तो बरु पावा जयपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अब तो प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सतते भजो छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ये सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।
राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस करिय तत चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि की रहो कह, मैं पूछत कपुचाओ। जान हो तह देह कहीं, तुम्हें दिखाओ उठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सच चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, बानी मधुर यमि अरस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्याम की रहित फूल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, राय दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। नितरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद घन मय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने अस्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। काल गुण गन चुनई, राम बसुरी। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुनती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सुंगती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर तुझ देखी प्रीत, शीस नवहि सुर गुर तुझ देखी प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर्णित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके आप नित्य श्री राम जी आप के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाए राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री राम जी के श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्रजवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु जिय जानी सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सब कर मांगहि एक फल राम चरण रतियो। इनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन। और ये सब कार्य करके सबका एकमात्र फल यही मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मदमान न मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। काहि सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है,
जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हारी ठाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, तुम पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिस दूसरी गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने माता, पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विषय भी भारी विष है। जे हर कहीं पर संपत्ति देखे दुखित होई, पर विपत विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिया सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट साई। नित निपुण किन कई जगली का, घर तुम्हार किन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता से जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांत तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बहि देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहि उर लाई, तिनके हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक वरु समाना, जहत देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर तेरा, राम करहु तेके उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कठो, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमना, तो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है।
यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास बतलाता हूँ। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मंगल जी के मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़े। प्रेम मगन मुख भजन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमरों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए। फिर उन्होंने सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है।
नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट जिगान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातो सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर सन दीना। नव बहु एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कौवाज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जन कहु करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुभव फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, सुग्रीव मिताई। तो सब काई देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊ मति धीरा।
सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की हरे, मुख हृदय पद पंकज धरे। तनि जोग पावक दे हरे, पद लीन भई नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो।